तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिजा कैफे में मॉडल बनने के लिए आई होती है, जहां पर तकाकी भी होता है। फिर मॉडलिंग के लिए रिजा के फोटो शूट हो रहे होते हैं, जहां पर रिजा अलग अलग तरह के पोज दे रही होती है। लेकिन रिजा को मॉडलिंग काफ़ी कठिन लग रही थी। उसके बाद रिजा तकाकी से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी तकाकी रिजा से कहता है कि ये काम तो एक बहाना है, असल में तो मुझे तुम्हें हासिल करना है। फिर वो रिजा को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो तकाकी से कहता है कि रिजा को जिस आदमी के साथ रोल प्ले करना था वो आदमी किसी कारण से नहीं आ पाएगा। उसके बाद तकाकी वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी रिजा के पास जाता है और अपना मास्क और कैप हटाता है और रिजा देखती है कि ये तो हिरोटो का सेक्रेटरी यूकी है। तभी यूकी रिजा से बताता है कि उसे यहाँ हिरोटो ने भेजा है ताकि तकाकी तुम्हारे साथ बदतमीजी न कर सके। और तभी तकाकी वहाँ आ जाता है और वो यूकी को भी देख लेता है और वो यूकी से कहता है कि अगर रिजा को हासिल करना है तो हिरोटो को यहाँ खुद आना पड़ेगा। उसके बाद तकाकी ही रिजा के साथ कपल का रोल प्ले करता है, लेकिन रिजा तकाकी के साथ काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तभी वहाँ हिरोटो आ जाता है और वो तकाकी से कहता है कि वो रिजा के पार्टनर के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और तुम रिजा के पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसके बाद बाकी का कपल शूट रिजा और हिरोटो करते हैं और रिजा हिरोटो के साथ होकर काफ़ी खुश महसूस करती है। उसके बाद दोनों घर जाकर इसके लिए पार्टी भी करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी रिजा की फ्रेंड नाजा का कॉल आता है और नाजा रिजा से कहती है कि मुझे एक लड़के से पहली नज़र में प्यार हो गया है। फिर रिजा नाजा को अपने कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है, जहां उसे पता चलता है कि नाजा पिछले 2 महीने से टोक्यो में थी और उसने अभी तक रिजा को ये बात नहीं बताया था। फिर रिजा कहती है कि तुम्हें यहाँ पाकर मैं बहुत खुश हूँ और नाजा रिजा से बताती है कि वो लड़का बहुत हैंडसम और मैच्योर है। और रिजा कहती है कि मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ और नाजा कहती है कि मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। और तभी नाजा की नज़र हिरोटो पर पड़ती है और नाजा कहती है कि ये तो वही लड़का है जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ था। और रिजा समझ जाती है कि नाजा को हिरोटो से प्यार हुआ है, जिससे वो करती है। फिर नाजा हिरोटो के पीछे जाने लगती है, लेकिन रिजा उसका हाथ पकड़ लेती है और नाजा से बता देती है कि जिस लड़के से तुम्हें प्यार हुआ है वो मेरा बॉयफ्रेंड हिरोटो है। ये सुनकर नाजा काफ़ी सैड हो जाती है और नाजा कहती है कि मुझे प्यार हुआ भी तो अपनी ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से। उसके बाद नाजा रिजा के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। और तभी रिजा के फ़ोन में हिरोटो का कॉल आने लगता है और ये देखकर नाजा रिजा से बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। और फिर रिजा हिरोटो से बात करने लगती है और थोड़ी ही देर में हिरोटो रिजा के घर में आ जाता है। लेकिन रिजा उसे जाने के लिए कह रही होती है क्योंकि आज उसकी फ्रेंड नाजा यहाँ पर थी, लेकिन ये बात हिरोटो को नहीं पता है। लेकिन हिरोटो रिजा की बात नहीं मानता और वो रिजा के साथ रोमांस करने लगता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में हिरोटो वहाँ से चला जाता है। फिर नाजा नहाकर बाहर आती है और रिजा कहती है कि जब मैं नहा रही थी तब यहाँ कोई आया था क्या। लेकिन रिजा झूठ बोलती है और कहती है यहाँ पर कोई नहीं आया था। तभी नाजा कहती है कि मैं जानती हूँ, यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हिरोटो आया था। और नाजा कहती है कि तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, तुम्हें हमेशा अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा बॉयफ्रेंड मिला और मुझे उसी से प्यार हो गया। और कहती है कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। और रिजा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी नाजा रिजा से कहती है कि मुझे एक दिन के लिए हिरोटो के साथ डेट पर जाने दो, लेकिन रिजा मना करने लगती है। फिर नाजा कहती है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तुम भी मेरे साथ चलना। और रिजा इसकी बात मान लेती है, लेकिन रिजा मन ही मन ये सोच रही होती है कि कहीं हिरोटो को नाजा से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगी। फिर हिरोटो उन दोनों को डेट पर चलने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।